1929 में बाबा बूटा जी से मुलाकात हुई। जब ये दोनों लोगों का आदान प्रदान हुआ ब्रह्म ज्ञान का, तो एक नई ऊर्जा बाबा अवतार में हुई। किस मिशन को कितनी तेजी से सबके अंदर वो आए, क्योंकि 1947 में देश में जब देश अपना आजाद हो रहा था, तो बाबा अवतार ने कहा देश तो आजाद हो गया, लेकिन मन कब आजाद होगा। ये मन के जो विकार हैं, अंधकार हैं, वो कब आजाद होगा। अभी आप देखते हैं कई घरों में अगर मौतें हो जाती हैं तो वही कपड़ा पहनो, वही पतकी में बनाओ खाओ। दादा बाबा ने किया, लेकिन दादा बाबा ने कूलर एसी तो देखा नहीं। आप तो पंखे में अगर 10 मिनट लाइट चली जाए तो आप जनरेटर चालू कर लेंगे। लेकिन अभी भी वही भ्रांतियां। लेकिन बाबा जी ने कहा कि हमें अब इस ज्ञान को इतना बढ़ाना है, फैलाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो बाबा अवतार जी बूटा से कहते हैं कि कुछ शब्द सपने में याद है। तो बाबा बूटा जी ने कहा कहिए। कहते हैं ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनी आई। तो बाबा बूटा जी ने कहा क्या आपका कोई बैरी है। तुरंत धन निरंकार करके अपने साले बूटा के पास जाते हैं और दंडवत प्रणाम करके उनसे माफी मांगते हैं कि हमसे जो भी भूले हुई आप माफ करिए। तो उनके साले भी सीने से लगा लेते हैं कि अरे आप मुझसे बड़े होकर मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और आते हैं, कहते हैं मुझे भी ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बाबा बूटा जी कहते हैं कहाँ गए थे। कहे प्रभु अपनी गलती का माफी मांगने गए थे। कहे क्या गलती हुई थी। उस समय जब प्रचार यात्रा चल रही थी, माता बुद्धवंती को भड़काने वाले बहुत से लोग थे कि आपके पति ये क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा ये मिशन, क्या करेंगे अकेले। सब परिवार दुकान छोड़ के रात दिन ये प्रयास कर रहे हैं। उसी में साले से कुछ बात कही सुनी हो गई थी। जब दोनों एक होते हैं तो आंखों से आंसू झरझर निकलते हैं। तो बाबा बूटा जी कहते हैं कि जब मन में परमात्मा बस जाता है तो अपना कुछ नहीं होता है, सब सहज में हम लोग अर्पण कर देते हैं परमात्मा को। अब आप दोनों मिल करके इस मिशन का देख रेख करिए। साथ संगत जी आज आप उसी मिशन के छत्र में बैठे हैं। बाबा बूटा जी की बेटियों का रोटी बेटी का संबंध लोग तोड़ दिए। जवान जवान बेटी थी कि बाबा आप मिशन का प्रचार करिएगा, ये सत्य दुनिया जाने। आज रूह कई जगह तड़पती है, कोई मर जा रहा है, 2-2 4-4 साल सब रो रहे हैं। ये नहीं पता है कि ये तो बस केवल एक मुसाफिर खाना है, ये हमारा यहाँ रहने वाला ठिकाना नहीं है। हमें अपनी जिंदगी को यहाँ से छोड़ के जाना है, अपना अच्छा कर्म करना है। ये साड़ी मैचिंग कर ले, चूड़े बिंदी सिंगार इकट्ठा कर ले, ये नहीं साथ जाएगा, आपका कर्म साथ जाएगा। आप अगर अच्छी बहू हैं तो आपके पिता का नाम होगा बेटी की बहुत अच्छी बेटी है, किस गांव से आई है, लोग कहेंगे उस गांव में शादी करो, उस गांव की लड़की बहुत अच्छी होती है। आप कहीं की बहू हैं, कहीं की बेटी हैं, कहीं मामी है, नानी है। तो जब आप अपने अंदर धैर्य रखेंगे, छोटी छोटी बातों को आप छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि अगर छोटी सी आग लगी है पानी डाल दे तो तुरंत बुझ जाएगा, लेकिन अगर आग विशाल हो जाए बुझाए तो नहीं बुझता। उसी तरह से जब घर में छोटी छोटी बातों को आप अनदेखा करते जाइए, कोई भी बात हो जाने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हम दोनों लोग को कई दिन जिंदा रहना है, प्रेम से रह ले। अब प्रेम से रहने के लिए हम आए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। लेकिन अगर प्रेम से नहीं है और कोई मर गया तो हम बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्या फायदा। आए तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी करते हैं। इसी तरह से जब हमारे अंदर भाव हो, समर्पण वाला हो, प्रेम हो, तो शिवरी जैसा हो, मीरा जैसा हो, जैसे श्रद्धा से समर्पण इस तरह से हो कि जैसे सुदामा चावल अर्पण कर दिए और उस अर्पण में भाव था। शिवरी जूठी बैर अर्पण कर दी और भगवान को मोह ली। विदुर की पत्नी केले का छिलका खिला के प्रभु को बस में कर ली।
लेकिन 10 मूड़ी रावण काट के चढ़ाया। कीमत था मूड़ी का, लेकिन उसमें समर्पण नहीं था, वो भगवान को नहीं भाया। और जो समर्पण है वो भगवान को भा गया। जूठा बैग, चावल, साग, तंदूर। तो आओ सासंगत जी, सदगुरु भी समर्पण चाहते हैं। बाबा हरदेव रात दिन प्रयास किए। आज माँ सुदीक्षा आप देख रहे हैं कितना प्रयास कर रही हैं, जन जन को बस केवल मानो को हो, मानो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। आप 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, 4000 रुपया लाएंगे। बेशक रोटी अलग खाएं, लेकिन काम एक में करें, जिस तरह से राम करते थे, कृष्ण करते थे। 4 भाई हैं, चारों पिता का दुख सुख पूछें, एक एक दिन पिता का सेवा करें, माँ की बातें पूछें, माँ से पूछें, माँ तू मुझे पाल पोस के कितने दुख से बड़ा की है, अब मैं तेरा सहारा हूँ। लेकिन अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, घर है, माँ अकेले चूल्हा जला रही, माँ पिता अकेले रोटी बना रहा है। अच्छे अच्छे साड़ी खरीद लेते हैं, पिता के शुगर की दवा चश्मा नहीं ला पाते हैं। माँ आज घरों में रो रही है, लोग कहते हैं घर में भूत है, होगा भूत, बरम होगा, क्योंकि जब माँ बाप रो रो के शरीर छोड़ेंगे तो उस घर में सुखी कभी नहीं होंगे। वो बच्चे सुख कभी नहीं पा सकते हैं जिस घर में माँ पिता रो रो करके अपनी जीवन बिता रहे हैं। अरे पिता नहीं है तो माँ से दुख पूछो, जिसका पति चला जाता है तो आप बेटे हैं, लोग कहते हैं मत रो, तुम्हारे पास 4 पति हैं, लेकिन वो 4 बच्चे मिल करके 4 रोटी माँ को नहीं खिला रहे। अभी दासी एक जगह गई, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, लेकिन माँ पिता घर में रो रहे हैं, बच्चे अपना एसी में हैं, माँ के पास एक ठीक पंखा नहीं। एक बेटा आया, जब माँ मरने वाली हुई तो बोले माँ कुछ बता, कुछ तू कह। माँ ने कहा क्या कहूँ, तुझे पाल पोस के बड़ा किया, मजूरी किया, तुझे पढ़ा लिखा दिया, तू डीएम एसपी बन गया, मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना है। कहा क्यों माँ? कहे क्या कहूँ, जिस माँ ने तुझे 9 महीना कोख में रख करके कितना दुख उठाया, तू अगर रहना नहीं तो मैं पूरा दिन खाना नहीं खाई। तेरे पैदा होने से 5-6 साल तक परिश्रम करती रही, तुझे सूखे में सुलाई, खुद मैं गीले पे सोई, और इतनी अच्छी औलाद तू मुझे इस टीने के मकान में रख दिया। बेटा अपने बेटे को बुला। जब उसका नाती आया, बोला दादी बोलो क्या चाह रही हो? कही बेटा इसमें एक पंखा लगवा देना, मैं तो दुख तपस काट के जा रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा इसमें जब तू आएगा इसमें इसे गर्मी ना लगे, इसमें एक पंखा लगवा देना, मेरी यही ख्वाहिश है। सास संगत माँ क्या होती है कि जो बेटा माँ को 8 साल उस तपते टीने में छोड़ दिया, मरने के वक्त पूछता है, और वो माँ अपने बेटे के लिए ही सोचती है कि नाती से कहती है कल को ये भी थूकेगा, ये भी बूढ़ा होगा, लेकिन इसे वो तपिश ना लगे जो मैं काटी हूँ 8 साल, बहुत तपता है, बहुत गर्मी होती है बेटा, इसमें एक पंखा लगवा देना। आओ सास संगत जी, हम ज्ञान दिए हैं, बाबा हरदेव के बच्चे हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बाबा हरदेव मानवता के लिए पूरी दुनिया को झुका दिया, ठाकुर पंडित को झुका दिया, जो राम ने नहीं कर पाया वो बाबा हरदेव ने किया। आज हमें उसके शिष्य हैं, हमसे कहीं ऐसी भूल ना हो, कहीं ऐसा कोई मन में दीवार ना हो, सबके प्रति सम्मान और सबका आदर करें और प्यार से अपने जीवन को बिताएं। सास संगत जी प्यार से कहना